हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2। पहला चैप्टर लिखा हुआ है प्रश्न a² प्लस 8a प्लस 16, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए हम वहीं पे लिख देते हैं। पहला सवाल है a² प्लस 8a प्लस 16। अब देखिए करना क्या है, 16 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो लिखेंगे 4 चौका 16, तो a² प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। अब क्या होगा, देखिए इस ये दो में देखेंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन ले लोगे तो क्या बच गया a प्लस 4। यहाँ से इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 4a में 4 का भाग देंगे तो a बचेगा और 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए 4a प्लस 4 यहाँ पे भी है, a प्लस 4 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a प्लस 4 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए यहीं पे सेम टू सेम वही दूसरा सवाल ही है वाला। ठीक है, हम यहीं पे लगा दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे p² माइनस 10p प्लस 25 है, तो 25 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने और घटाने पे हमारा -10 हो जाए। तो 50 तो यहीं पे लिख देंगे p² माइनस 5p और माइनस 5p प्लस 25। देखिए 5p जोड़ेंगे तो -10 और -5 का -5 में गुणा करेंगे तो प्लस 25। हम इन दोनों में p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 5, यहाँ पे -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से p माइनस 5। अब नोट करिएगा p माइनस 5 यहाँ पे भी है, p माइनस 5 यहाँ पे भी है, तो p माइनस 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा p माइनस 5। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा सवाल लगा दें। यह तीसरा देखिएगा, हम तीसरे को लगा रहे हैं, बड़ा नोट करिएगा। देखिए तीसरा हम लगा दे रहे हैं आपको। देखिए ये तीसरा लिखा है क्या, 25 m² है प्लस 30 m है प्लस 9। तो हम बड़े सटीक है, यह जो 25 है हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस m, अरे 5m का स्क्वायर। ठीक, अब प्लस ये 30 है तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5m प्लस गुणे 3, अब प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। हम इस फार्मूला पर तोड़े, ध्यान दीजिएगा, हम इस फार्मूला पर तोड़े हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए ध्यान से, a² की जगह पर हमारा 5m² है, b² की जगह पर हमारा 3 है और 2ab तो 2 पहले से है, ये a की जगह पर जो 5m हो गया और b की जगह 3 हो गया। तो हम यहाँ पे हम यह जो अंक लिखे हैं यहाँ पे लिखेंगे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। या तो इसको 2 बार में लिख दो, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए
हम ठीक उसी पे आधारित हम ये चौथा लेकर चलेंगे 4। देखिए 4 को हम लेकर चलेंगे देखिए यह 4 हम 49y² को हम लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा 7y², 7y का स्क्वायर अब प्लस ये 84 दिया है तो हम यह 2 ये गुणे 7y प्लस जेड भी है तो देखिए ये 36 हद 36 का ये गुणे ये हो गया 6z प्लस 6z का स्क्वायर। ठीक, अब ये किसका स्क्वायर हो गया, जस्ट अभी हम आपको बताए ये हो गया हमारा 7y प्लस 6z का स्क्वायर। यह हमारा आंसर हो गया। आगे देखोगे यह 5वां सवाल बड़ा बेस्ट है। 5वां देखिए लिखा है 4x² माइनस 8x प्लस 4 लिखा हुआ है तो हम यह 4x को देखोगे यह 2x का स्क्वायर हो गया माइनस ये 4 को देखोगे ये 2 का स्क्वायर हो गया अब प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 है तो माइनस 2 आइए 2x अब प्लस ये 2 हो गया, उड़ा करेंगे तो यह माइनस 8x हो गया, यहाँ से हो गया 2x प्लस 2 का स्क्वायर। आंसर तो ये भी यही हो गया। अब बुक में क्या दिया होगा, या तो यह दिया होगा या तो 2x प्लस 2 और यहाँ पे हो गया 2x प्लस 2। अब देखिए अब हम आएंगे सवाल नंबर 6 पे। ठीक, देखिए अब ये 6 है, ये 6 देख रहे हो। अब 6 को हम इसी लाइन पे लिख दे रहे हैं। 6 121 बी स्क्वायर है तो हम 11 121 11 का वर्ग होता है 11 बी का स्क्वायर माइनस 88 है तो ये 2 गुणे 11 बी गुणे 4c हो गया। अब प्लस 16c² को लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे यहीं पे हो गया, जस्ट हम इसके नीचे लिख देते हैं। ये हो गया 11b प्लस माइनस 4c का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 11b माइनस 4c का ये हो स्क्वायर का हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अभी आपके बुक में आंसर ये अगर 2 बार दे दिया होगा तो यहाँ पे 11b माइनस 4c या 11b माइनस 4c लिख दीजिएगा। ठीक, आपका यह आंसर हो गया। अब हम आते हैं ये 7 सवाल। ठीक, 7 हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। देखिए 7 लगा रहे हैं। ठीक है 7 लिखा हुआ है यहीं पे तो हम यह जो यल प्लस यम का होल स्क्वायर है हम यहाँ पे देखिए यल प्लस यम का होल स्क्वायर है अब माइनस 4यल यम है। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखोगे ध्यान से यह यल है तो इसको यल इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये यल स्क्वायर प्लस 2यल यम प्लस यम स्क्वायर माइनस 4यल यम हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये प्लस है माइनस से घटा देंगे तो यहाँ से हो गया यल स्क्वायर माइनस 2यल यम प्लस यम स्क्वायर। अब क्या हो गया
ये देखिए यल माइनस यम का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ये यल माइनस यम का होल स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब 8वां आ गया यहीं पे। 8वां पर ध्यान से दोनों को हम यहीं पे लगा दे रहे हैं। ये पावर 4 है तो 8वां को ए का स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस दिया है ये 2 पहले से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने ये गुणे का होता सीन, अब प्लस बी में पावर 4 है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से नोट करिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारा आंसर हो गया। या तो आप इसे 2 बार लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ गुरुजी प्रणाम। कहीं अच्छा, चलिए कहाँ जाती? अब देखिए फैक्टर, दूसरा सवाल। वो ऑनलाइन पढ़ाओ। हम दूसरा सवाल लगाएंगे जस्ट इसी के। देखिएगा अब हम लगाते हैं यह वाला। ठीक, अब वो लगाने के लिए फैक्टर ये दूसरे का पहला लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे का पहला बड़ा बहुत इजी है, लिखा है 4 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 और p दिया तो p स्क्वायर का, तो p का स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे 3, q दिया है तो q का स्क्वायर। ठीक है, यह पहला बता रहे हैं। ये 4 को हमने लिख दिया 2p स्क्वायर माइनस है माइनस लिख दिया, 3q स्क्वायर दिया है 9q स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3q स्क्वायर। अब देखिए हम यह फार्मूला पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो हम इसी पर तोड़ देंगे। 2p माइनस 3q और दूसरा होगा 2p प्लस 3q। ठीक, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए जस्ट यहीं पे यह दूसरा देखोगे, दूसरा में देखेंगे, हाँ दिया है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, तो 63 ए स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ से, 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। यह दोनों में देखोगे क्या कॉमन है, तो यहाँ से 7 कॉमन है, तो 7 9 63, 9 ए स्क्वायर माइनस यहाँ 7 से भाग देंगे 112 में, तो 7 एक 7 3 10 और 7 के 14, 7 के 14, तो 7 के 14 17 के 28, 7 पैसे 742, 16 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यह 7 तो पहले से ये 9 को हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर कोष्टक बंद। अब यहाँ पे नोट करोगे
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो 7 पहले से ही है। अब इस यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 4b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3a माइनस 4b दूसरे कोष्टक में हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए हो गया। अब हम लगाएंगे यहीं पे यही तीसरा सवाल। ठीक, कॉपी कर लोगे, जिनको नहीं आ रहा होगा वो कॉपी कर लेंगे। अब हम लगाएंगे यह तीसरा सवाल। देखिएगा यह तीसरा सवाल में बड़े बेस्ट है, उसमें करने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हम उसमें कुछ बताएं आपको एकदम पता ही है कि यह कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिए तीसरा यह हो गया हमारा 49 हो गया, तो 7x का स्क्वायर और 36 है, ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो यहाँ पे हो गया 7x माइनस 6 और दूसरे क्वेश्चन हो गया 7x प्लस 6। हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है। अब देखिए यहीं पे यह पाँचवा सवाल, पाँचवा में एक बड़ा बेस्ट है, कुछ नहीं करना है। पाँचवा आपको बताएं, यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लगा दे रहे हैं पाँचवा। ध्यान से देखिएगा, यह 16 100 पावर 5 माइनस 144 11 पर क्यू है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू, इसमें भी एक्स क्यू, इसमें भी हम कामन ले लें। ठीक, तो यहीं पे देखिए हम एक्स क्यू हम यहीं पे है, तो यहाँ पे एक्स क्यू कामन ले लो। यहाँ से बच गया 16 एक्स स्क्वायर और माइनस 144 बच गया। अब देखिए 16 एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ से एक्स क्यू कामन लिए हैं। अब 16 को क्या लिख सकते हो आप, 16 को यही तो लिख सकते हैं आप रे, कि क्या लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, तो लिख दीजिए उसी को 4x का स्क्वायर और माइनस 144 को क्या लिख सकते हो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दोगे, तो यहाँ से एक्स क्यू, अब यहाँ पे हो गया हमारा एक क्वेश्चन में 4x माइनस 12 और दूसरे क्वेश्चन में हो गया 4x प्लस 12 दूसरे क्वेश्चन में। ठीक, अब हम इसी पे अब हम लगाएंगे, ये तो 4 बता दिए, 5 लगाएंगे, बड़े आसान है। ठीक है, अब हम 5 लगाते हैं। देखिएगा यही वाला 5 है। हमें लगाना है 5 को, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसको तोड़ दो। देखिएगा बड़ा आसान है, आपकी पकड़ वाली बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला आप तोड़ दोगे, ये वाला लिखे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला आप तोड़ दो, तो तोड़ेंगे तो पहले आएगा यल प्लस यम, ठीक ठीक, और दूसरे में आएगा जोड़ है, तो यहाँ पे आएगा यल माइनस यम। पहला कोष्ट हम इसी फार्मूला आप तोड़ रहे हैं, बड़ा इजी है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला वो तोड़ेंगे तो आएगा ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। एक जगह पर हम रखा है यल प्लस यम और बी की जगह पर रखा है यल माइनस यम, इसी पे तोड़ दिया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आएगा हमारा ए माइनस बी, तो यहाँ से हो गया यल प्लस यम, माइनस है क्या है यल माइनस यम, तो यल प्लस यम हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस रहता, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, चलिए हम फिर अब आप लोग जान गए। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया माइनस यल प्लस यम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यह यम से यह यम कट गया और यह यल से यह यल कट गया। अब आ गया कितना हमारा 2l, और उसमें आ गया प्लस गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है 2m, गुणा कर देंगे तो 4l और यम, हमारा यही आंसर हो गया।
ठीक, अब हम लगाते हैं आपका, ये तो बता दिए आपको 5 सवाल। अब हम आते हैं ये 6 पे। अब 6 के सवाल आपको बताते हैं तो बड़े आसानी तरीक़ा से आएगा और बहुत इजी है। आप थोड़ी सी दिमाग लगाओगे एकदम हल्का ही है। अब फार्मूला बस वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, और आपको आ रहा भी है, आप लगा भी लोगे। चलिए यही देखोगे 9, ये 6 सवाल, 6 में लिखा हुआ है, देखिए ये 6 लिखा बड़ा इजी है, हम 6 लगा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 दिया है, 9 को हम लिख सकते हैं 3x वाई का स्क्वायर माइनस 16 में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो 3xy प्लस 4 दूसरे क्वेश्चन में हो गया 3x माइनस 4। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम जस्ट इसी का, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी देखोगे आपको आ जाएगा। जब नहीं आएगा तो हमें कमेंट पे लिखकर बता दीजिएगा, हम इसको फिर दोबारा से बता देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत बेस्ट है, लिखा है एक्स स्क्वायर है माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे माइनस दिया है तो ये किसके फार्मूला हो गया, यहाँ पे खाली यहाँ पे यही देखोगे, हम यहीं पे हम इसी पे लगाते हैं, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए, अब माइनस ये जेड स्क्वायर है, ये है। अब देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ दोगे तो पहले क्या लिख दोगे आप, पहले हम इसी फार्मूला पर तोड़ देंगे। अभी हम बार बार बताएं, ये यहाँ पे देखोगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ दोगे और ये हो गया ए माइनस ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में कि ए माइनस बी। तो देखिए एक जगह फार्मूला एक्स माइनस वाई है तो हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई, अब फिर क्या आ गया प्लस बी, बी की जगह पर हमारा जेड है तो प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में आ गया एक्स माइनस वाई अब माइनस जेड, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम जस्ट इसी पे हम आएंगे, अब कॉपी कर लोगे, हम यहीं पे आएंगे 8वां सवाल नंबर 8। ठीक, सवाल नंबर 8 बड़े इजी है, आप थोड़ी सी दिमाग लगाओगे, देखिएगा ध्यान से, अगर करना कुछ भी नहीं है, आपको आ भी रहा होगा। देखिए यहाँ पर 8वां पे देखोगे यह लिखा है 25 ए स्क्वायर लिखा है, तो हमें जाहिर सी बात है 25 ए स्क्वायर लिखा है तो हम यहीं पे 25 ए स्क्वायर लिखा है तो हम 5 ए स्क्वायर कर दें। ठीक, अब माइनस दिया है तो यहाँ पे देखोगे यह पूरे में, ये पूरे में हम माइनस कामन ले लेते हैं, क्या कामन ले लेते हैं, माइनस पूरे कामन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो गया, हम अब ये 4 माइनस कामन लेंगे के तो ये प्लस 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस 28 बी सी हो गया, नहीं माइनस होगा, ये हमने गलती लिख दिया, और ये 28 बी सी हो गया।